गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल साव मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। कल हमने देखा था कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल क्या होती है। तो फैक्टोरियल नोटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हमने सीख चुके हैं। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, हम उसको ज़रूर सॉल्व कर देंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या होती है? जब हम दो टर्म वाले कुछ एक्सप्रेशन को हम एक्सपांड करना चाहते हैं, मान लीजिए इस टाइप से है a प्लस बी, यहाँ पे दो टर्म है, इसके यहाँ पे पावर में मान लीजिए n है, तो इसको हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे इसको। कुछ इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे क्या फॉर्मूला है? NC0। देखिए कल हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसमें NCR हमने पढ़ रखा था, उसी से आ रही है NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर a की पावर घटते जाएगा n-1, b की पावर बढ़ेगा b टू द पावर 1 प्लस NC2 a टू द पावर n-2 b की स्क्वायर। इस तरह से ये चलते जाएगा। कहाँ तक चलेगा जी? लास्ट में आपका आएगा NCn, a की पावर घटते घटते 0 हो जाएगा एंड b की पावर n हो जाएगी। अगर इससे पहले वाले टर्म की हम बात करें, इससे पहले वाले टर्म की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? NCn-1 a टू द पावर 1 b की पावर n-1। कोई प्रॉब्लम? देखिए इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगी। हमें बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे हमें क्या है कि NC0, NC1 इन सारे, जैसे कि यहाँ पे NC0 है, NC1 है, NC2 है, NCn है, इन सारे की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इन सारा का वैल्यू हमने कॉम्बिनेशन में निकालना सीख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उसमें आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन की वैल्यू हमने कैसे निकाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बता दूं कि NCR इक्वल टू होती है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r की फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होती है, कॉम्बिनेशन क्या होती है, परमुटेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसमें। मान लीजिए ये माइनस बी भी तो हो सकती है। मान लीजिए इसके कुछ केसेस अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ए माइनस बी अगर है, जरूरी नहीं कि हर वक्त प्लस ही हमें मिले, माइनस बी अगर मिले तो फिर हम क्या करेंगे? तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? ए प्लस माइनस बी की पावर में n, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि हम वही जो ये फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? देखिए बस b के जगह पे माइनस भी रख देंगे, यानी कि NC0 a टू द पावर n माइनस b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n-1 माइनस b की पावर में 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से, प्लस NC2 a टू द पावर n-2 माइनस b की स्क्वायर हो जाएगी। प्लस इस तरह से चलते चलते हम कहाँ तक जाएंगे? लास्ट में क्या हो जाएगी बताइए ना। देखिए यहाँ पे n की, ये जो n है, n की वैल्यू अगर इवन रहता है यानी कि 0 2 4 इस तरह से रहता है तो माइनस b की पावर 0 कीजिए, माइनस b की पावर 2 कीजिए, माइनस b की पावर 4 कीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए जब भी इवन टर्म आ रहा है तब ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, यानी कि बी स्क्वायर b4 ऐसे हो जाएगा। जबकि आप ओड वाला टर्म लीजिए, क्यूब लीजिए, 5 लीजिए, इस तरह से लीजिए तो माइनस बी की पावर में 3 माइनस बी की पावर में 5 हो जाएगा। तो ये आपका दे देगा माइनस बी क्यूब और माइनस बी 5 इस तरह से, यानी कि माइनस रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम -1 को बाहर निकाल दें तो कुछ इस तरह से बनेगा कि -1 की पावर में n जो भी रहेगा माइनस उस हिसाब से यहाँ पे काउंट होगी, और NCn a की पावर में 0 b की पावर में n। कोई प्रॉब्लम? एक बार आप एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। जैसे कि अगर हम इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी की स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। यानी कि आप इसमें लगाइए, इसमें 2 है ना, तो 2c0 ए की पावर 2, ए की पावर n है, b की पावर 0 प्लस
2c1 a की पावर n-1 यानी कि 1 हो जाएगी। b की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस 2c2 a की पावर 0 यानी कि 1 b की स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वाला हमें फॉर्मूला इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हमने a माइनस बी कर दिया, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2c0 a की स्क्वायर b की पावर 0 माइनस 2c1 a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस 2c2 a की पावर 0 b की स्क्वायर, यानी कि आपके पास क्या आ जाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने ये पूछ रहे हैं कि 2c0 2c1 2c2 कहाँ चला गया, तो इन सारी की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 2c0 की वैल्यू होती है 1, 2c1 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 2c2 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। आप ये वाले ऊपर में जो हमने ये फॉर्मूला लिख रखा है एनसीआर, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, a माइनस बी की होल क्यूब करके देख लीजिए क्या होगी, ठीक है। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसके हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज देखा कि a माइनस बी की स्क्वायर a माइनस बी की क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। हमने और एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे इसको। एक एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ले लेते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे ये वाला एग्जाम्पल ले लें। एक एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं, क्या जी, x माइनस 2y की होल टू द पावर 5 है, इसको हमें ओपन करना है। तो हम इसको कैसे ओपन करेंगे, पहले तो nc0 यानी कि n की जगह पे 5 है, 5c0 x टू द पावर 5 माइनस 5c1 x टू द पावर 4 इंटू 2y, ठीक है, क्योंकि a टू द पावर n-1 इंटू बी होगी, b की जगह पे 2y है, ठीक है, प्लस 5c2 x क्यूब 2y की स्क्वायर प्लस 5c3 सॉरी प्लस नहीं होगी, ऑल्टरनेट चलेगा, प्लस नहीं होगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगी, ठीक है, ये आपका माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ले रखे हैं, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट चलेगा, माइनस 5c3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2y की पावर में क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस होगा 5c4 एक्स की पावर में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2y की पावर में 4 हो जाएगा, एंड माइनस 5c5 2y की पावर में 5 हो जाएगा। आपने इन सारे वैल्यूज को निकाल लीजिएगा, 5c0 5c1 5c2 इन सारे वैल्यूज को निकाल लीजिए। मैं एक बार जरा के लिए बता दूं कि nc0 इक्वल टू 1 होती है, यानी कि 5c0 आपकी 5c0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ncn भी आपका 1 होती है, यानी कि 5c5 भी आपका 1 हो जाएगी। और हमने कल ये भी फॉर्मूला देखा था कि ncr इक्वल टू ncn माइनस r होती है, यानी कि 5c2 इक्वल टू 5c3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एंड हमने ये भी कल देखा था कि nc1 क्या होती है, n हो जाती है, यानी कि 5c1 आपका 5c1 क्या हो जाएगा, 5c1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5c1 इक्वल टू 5c4 इक्वल टू वो भी 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यूज निकाल लिए। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 5 माइनस 10 x टू द पावर 4y प्लस 40x क्यूब y स्क्वायर माइनस 80 x स्क्वायर y क्यूब
ठीक है, प्लस 80x(y⁴ माइनस 32y⁵, ठीक है। ये आपके निराली पब्लिकेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। अब इसको देख लीजिएगा, उसमें आंसर उन्होंने गलत दे रखे हैं, इनमें -10 की जगह पर उन्होंने कुछ 5 दे रखे हैं, ये गलत है, यही सही होगा, उन्होंने मिसप्रिंट कर दिए हैं। तो इस तरह से हम इसकी बाइनोमियल थ्योरम की यूज कर सकते हैं और ऐसे जो भी एक्सप्रेशन रहेंगे उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और एक हम क्या कर सकते हैं इसमें, और एक चीज़ देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें 98 निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, 100 माइनस 2 की पावर में 5, 100 माइनस 2 की पावर में 5। अब इसको हम इस तरह से एक्सपांड कर लेंगे, फिर उसमें बस क्या कर लेंगे जी, 5C0 100⁵ निकालना आसान होगा, ठीक है, माइनस 5C1 100⁴ और इंटू 2, इस तरह से हम इसको आगे कर लेंगे बाइनोमियल थ्योरम की यूज करते हुए। 100⁵ क्या हो जाएगा 100, इस तरह से ये जो यहाँ की कितने जीरो आ जाएंगे, 10 जीरो आ जाएंगे, 4 6 8 10, इस तरह से इतने जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इतना तो हम निकाल सकते हैं। और 98⁵ करने में हमें 98 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जबकि हम इसमें आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आप अगर इसको निकालिएगा, इसका वैल्यू कुछ इतना आ जाएगा 903927,968, कुछ इतना आ जाएगा इसकी वैल्यू, अगर आपने कैलकुलेट करके निकालें तो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसके कुछ स्पेशल केस हम देख लेते हैं, हमने माइनस वाला केस देखा, और एक देख लेते हैं, और एक में हम क्या देख लेंगे, हम थोड़ी देर के लिए ये देख लेते हैं, क्या इसमें अगर हमने जो a प्लस बी की पावर में n था, a प्लस बी की पावर में n था, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, हमने a इक्वल टू अगर 1 पुट कर लेते हैं एंड b इक्वल टू x पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x की पावर में n हो जाएगा। ये आपका क्या दे देगा 1 प्लस x की पावर में n दे देगा, nC0 1 की पावर में n प्लस nC1 1 की पावर में n-1 इंटू x प्लस nC2 1 की पावर में n-2 x की स्क्वायर। इस तरह से ये चलते चलते कहाँ तक चलेगा जी, nCn x⁴n, ठीक है, यहाँ तक आएगा। तो 1 की आप कितनी भी पावर कीजिए वो तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि देयर इम्प्लाइज 1 प्लस x की पावर में n क्या हो जाएगी, nC0 प्लस nC1x प्लस nC2x² प्लस nC3x³। इस तरह से ये चलते चलते कहाँ तक चलेगा, nCn x⁴n, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या होती है। फिर इसमें हम x जब 1 से छोटा हो जाएगा, x की वैल्यू 1 से छोटा होगा, तब हम इसके कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, और ठीक है, पार्ट 2 में। तो अभी हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, एक होता है मिडिल टर्म हम किसी की कैसे निकालें, कोई भी जनरल टर्म कैसे निकालें। यानी कि आपको दे दिया गया, आपको अगर इस तरह से कुछ बताया गया तो क्या आप कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी की होल स्क्वायर है, हमें बताया गया कि इसका मिडिल टर्म बताइए। तो इसमें देखिए हमें ये क्या होती है, a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी मिडिल टर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी 2ab। तो इस तरह से क्या हमें यहाँ ये छोटा था, हमें इसकी प्रॉपर्टी हम इसका यूज करते हुए रहते हैं, तो हम इसमें मिडिल टर्म बता दिए। लेकिन यहीं पे 2 के जगह पे कुछ दूसरा बड़ा डिजिट रहा होता, 5 रहा होता, 7 रहा होता, 21 रहा होता, तो क्या हम उसका मिडिल टर्म बता सकते थे, शायद नहीं, हमें उसके लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने पड़ते। तो हमारे लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आती है, हम उस फॉर्मूले को यूज करते हुए मिडिल टर्म एंड जनरल टर्म बता सकते हैं। हम पहले जनरल टर्म किसी भी टर्म को बताने में कैसे बताएं उसको हम पहले देख लेते हैं। क्या जी, जनरल टर्म को हम कैसे बताएं। अगर कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन का जनरल टर्म बताना हो तो हम क्या कर सकते हैं,
मान लीजिए हमें a प्लस बी की होल पावर में n दे रखा है। इसका मान लीजिए कोई भी 7th टर्म 8th टर्म कुछ इस तरह से बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं कुछ टर्म ऑफ r+1, टर्म ऑफ r+1 यानी कि t के नीचे r+1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होती है, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। हमने ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कुछ x प्लस 2y होल टू द पावर 8 दे रखा है और इसका हमें 5th टर्म पूछा है, तो हम क्या करेंगे, t5 इक्वल टू n कितनी है, 8 है, यानी कि 8cr, यानी कि कितना वाला टर्म पूछा गया, 5। तो यहाँ पे देखिए 5 को हमने r+1 किया, यानी कि 4+1 r आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, a टू द पावर 5 माइनस 4 और b टू द पावर 4, यानी कि हमने a b की वैल्यू हमने पुट नहीं किया, ये लिखना है 8c4 x टू द पावर 5 माइनस 4 एंड 2y टू द पावर 4। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितने आएंगे वही आपके कितने हो जाएंगे, 5th टर्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और आती है इसके बाद मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मिडिल टर्म हम कैसे निकालें। क्या जी, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म हम कैसे निकालें। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हमने a प्लस बी की होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहीं a माइनस बी की करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनस 2ab हो जाएगा और बाकी सारे बराबर रहेगा, a माइनस बी की अगर करें। लेकिन वहीं पे अगर हमने a प्लस बी की होल क्यूब कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जब 2 था तब तो मिडिल टर्म हमने इसको बता दिया, यानी कि जब 2 के टाइम आया तो हमें यहाँ पे 3 टर्म मिले तो उसके 3 टर्म मिल गया, तो यहाँ पे हमने उसका मिडिल टर्म कर दिया। और यहाँ पे जब हमारा 3 आया तो यहाँ पे हमें 4 टर्म मिल गया। अब हम मिडिल टर्म किसको बताएं, इसको लें कि इसको लें, हम दोनों को लेंगे, ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म दोनों को हम मिडिल टर्म लेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव नंबर रहे तो मिडिल टर्म 1 आएगा, जब पॉजिटिव इवन इंटीजर रहे तो इसमें मिडिल टर्म 1 आएगा, जबकि जब ओड इंटीजर रहे 3, 5, 7, 9 इस तरह से जब रहे तब यहाँ पे आपके 2 टर्म आ जाएंगे। तो इसको हम किस तरह से निकालें, इसको हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब पहले ओड की बात कर लेते हैं, जब n इज ओड होगा, जब n ओड होगा तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके 2 टर्म आएंगे, एक टर्म हो जाएंगे n+1, क्योंकि यहाँ पे 3 के टाइम में 4 चौथा टर्म है, 4 टर्म है, 3 जब यहाँ पे पावर 3 है तो 4 टर्म है, यानी कि n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म आपका मिडिल टर्म हो जाएंगे। जब यहाँ पे आपके n इज इवन होगा तो हमारे यहाँ पे और दे देंगे n+1, तो +1 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे यहाँ मिडिल टर्म आ जाएंगे। जैसे कि 2 है तो इतना इसमें 3 टर्म है, यानी कि 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें यहाँ पे सेकंड वाला टर्म आ जाएगा, तो यानी हमें सेकंड टर्म निकालना है। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि फाइनली हमें कितना मिल गया, n डिवाइडेड बाई 2 + 1, इस टर्म को हमें निकालना होगा। अब आते हैं, अगर n इज ओड होगा तो हम क्या कर लेंगे, n इज ओड होगा तो हमें यहाँ पे देखना है कि ओड के टर्म में इसमें हमें एक्सप्रेशन में इवन नंबर ऑफ टर्म मिल रहा है। अब इवन नंबर में टर्म में हमें यहाँ पे मिडिल टर्म 2 ही मिल रहे हैं, तो 2 मिडिल टर्म के लिए पहला वाला 2 मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा, एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 ये वाले टर्म हो जाएंगे। यानी कि अगर हम कुछ ऐसे इसको लिखें, अगर हम इसको एग्जाम्पल की तरह से देखें
कि अगर हमें निकालना होगा, दे रखे हैं 2x माइनस वाई पावर 7 इतना दे रखे हैं, तो हमें क्या करना होगा इसके मिडिल टर्म के लिए। हमें यहाँ पे चूंकि 7 दे रखा है, ये ओड है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक टर्म 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपके फोर्थ टर्म इसको निकालना होगा। एंड किसको निकालना होगा, 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी कि 4 + 1, यानी कि आपको फिफ्थ टर्म निकालना होगा। तो इसके मिडिल टर्म अगर पूछा जाए तो आपको 2 टर्म निकालना होगा, इसका फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। और ये टर्म कहाँ से निकालेंगे, हमें जनरल टर्म निकालने आती है, तो फोर्थ टर्म उस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे एंड फिफ्थ टर्म भी हम उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए निकाल लेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन जरूर बता देंगे। तो आपको यहाँ तक बाइनोमियल थ्योरम की हम यहाँ तक अभी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।